नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। शिव शक्ति ओम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर और भी सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और यदि ऐसे ही आपका प्रेम मिलता रहा तो बहुत सारी हमारी वीडियोस अच्छी लाने की कोशिश होगी, जिसके द्वारा आपको अच्छा और सर्च किया हुआ ज्ञान मिले। तो मित्रों, आज बात करें कि क्यों शंकर जी ने नागों को धारण किया, अपने गले में स्थान दिया, एक विषैले ऐसे जीव को जिसको देखकर ही बहुत सारे लोग जो है भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो चकरा जाते हैं और उनके मन में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स चलने लगते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि शंकर जी ने क्यों नागों को अपने गले में धारण किया? तो आज उसके बारे में उत्तर देने की कोशिश करूंगा और बने रहेगा अंत तक वीडियो में, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे चित्र देखते हैं शंकर जी के कि नाग गले में हैं, हर जगह नाग ही नाग हैं। लेकिन क्या कारण है, क्या नागों के साथ रिश्ता है शंकर जी का? तो वो मैं अपने हिसाब से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कईयों का कोई अलग मत हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग, शैव पंथ में अलग अलग बातें हैं, शाक्त में अलग अलग बातें हैं, कई बार जो भागवत उसमें अलग अलग बातें हैं। तो मैं अपने हिसाब से अल्प बुद्धि के द्वारा उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो कहते हैं कि शुरू से ही सर्पों के लिए, हालांकि ये भी कश्यप मुनि की संतानें हैं, लेकिन विषैले होने की वजह से एक प्राकृतिक घृणा जो है वो शुरू से सांपों के प्रति लोग करते हैं कि सांप कहीं दिख गया तो मार देंगे, चाहे वो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, वो अपने रास्ते में अलग जा रहा है, कुछ भी है, चाहे वो विशाल है। अब मैं अपने रास्ते में जा रहा हूँ, चाहे मैंने कितनी जहर की पोटलियाँ लटका रखी हूँ या तेजाब की बोतलें लटका रखी हूँ, जब मैं अपने मार्ग में जा रहा हूँ, आपका मेरे साथ वार्तालाप नहीं हुआ, आपने मुझे छेड़ा नहीं, तो फिर मैं कैसे, को गलत है ना एक तरह से कि कोई अपने मार्ग में जा रहा है। तो लोग, कई तो ऐसे महान हस्तियां हैं कि दूर से नाग को 2 किलोमीटर दूर भी जाता हुआ देख लिया तो नहीं, मार दो इसको। ठीक है, डर होता है कि कहीं बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, पर जो शंकर जी के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं उनको दिख जाएगा तो उनको भी पता है कि ये भी हमारी ही गैंग के मेंबर हैं। ठीक है, कई जगह केसेस कई तरह के हो जाते हैं, तो माएँ डर जाती हैं, लोग डर जाते हैं। लेकिन जब कोई अपने मार्ग जा रहा हो बिना किसी दोष के, चाहे वो कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, तब तक उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए जब तक वो आपके डेंजर जोन में ना जाए। अब आपके घर में घुस गया, आपके बिस्तर में आ गया, वो अलग बात है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। पर कहीं दूर, कहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दिख गया तो शोर मचा मचा के लोग को बुलाएंगे ना, हाँ मार दो इसे, मार दो इसे, वो गलत बात है। तो जब तक कोई दोष ना हो किसी का, निर्दोष को सज़ा कभी नहीं देनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा संत हो, चाहे कोई भी हो। भगवान से बड़ा कोई भी नहीं हुआ आज तक, और प्रभु ने ही ये नियम बनाए हैं कि प्रत्येक जीव में प्रभु का वास है। जब जिसका कोई दंड नहीं है, जो निर्दोष है, उसके साथ आप गलत करेंगे, उसके साथ आप गलत क्रियाएं करेंगे तो फिर आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो शुरू से ही जो ये नाग जाति है, इसके साथ में घृणा होती है कि यार ये विषैले हैं, ये काट लेंगे या ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हानि पहुंचा देंगे। तो लोग जहाँ भी नाग जाति के दर्शन हो वहाँ पे लोग पहले से तैयार रहते हैं कि बस शूट एट साइट, मार डालो। तो बहुत त्रास हुआ नाग जाति का। जब एक, आपने भी शायद पढ़ा होगा, जन्मेजय ने जब सर्पदंश यज्ञ किया था, तो कहते हैं कि जो जानकारी मेरे पास है कि 8 कुली नागों में से 6 कुलियों को जन्मेजय ने उसी यज्ञ कुंड के अंदर मंत्रोच्चार के द्वारा नागों को बुलाया जाता था और उसी हवन कुंड में जला दिया था नागों को। क्योंकि जब जन्मेजय को पता लगा था कि मेरे जो दादा कह लीजिए या
पिता स्वरूप कह लीजिए या खुल के कह लीजिए, खानदान कह लीजिए कि हमारे वंश में नागों के द्वारा कोई मारा गया परीक्षित जी, तो मैं एक भी नाग जाति को रहने नहीं दूंगा। तो जन्मेजय ने तब वो सर्पदंश यज्ञ किया था। तो अस्टिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को रोका था। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ये कथा थोड़ी लंबी है, इस वीडियो में मैं आज इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे जब ये वीडियो बने कि जन्मेजय ने क्यों किया था सर्पदंश यज्ञ और अस्टिक मुनि कौन थे जिन्होंने आके उसको रोका था। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोस हैं और अभी आने, अगर आपका प्रेम ही मिलता रहेगा और भगवान शिव जी की माँ जगदम्बा कृपा होगी तो बहुत सारी वीडियो जल्दी आएंगे। तो शुरू से ही नाग जाति के प्रति लोगों का घृणा का स्वभाव था और इसी चीज़ से अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। ये जो शिव जी के गले में नाग धारण करने वाली, इसकी दो प्रमुख कथाएं और दो प्रमुख कारण जो है आज आपको बता रहा हूँ। कोई और भी हो सकते हैं, किसी ने कुछ और पढ़ा हो, मैं किसी के मत को गलत नहीं बता रहा हूँ। एक तो जो सबसे पहले है कि जो भगवान शंकर जी के गले में कहा जाता है कि वो नागराज वासुकी हैं। तो नागराज वासुकी जो हैं वो नागों के भी राजा कहे जाते हैं। एक राजा अनंत जी हैं, शेष जी, जो भगवान नारायण की शैया हैं, जिसपे नारायण जी क्षीर सागर में योग निद्रा में लेटे रहते हैं, वो हैं अनंत जी, शेष जी। एक हैं नागराज वासुकी। तो वासुकी जी कहते हैं कि भगवान शिव के बड़े अनन्य भक्त हुए, भगवान शिव की इन्होंने आराधना की और इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के जब भगवान शंकर ने आशीर्वाद मांगने को कहा कि मांगिए, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या मांगना चाहते हैं, तो फिर वो जो व्यथा थी नाग जाति की वो शंकर जी के आगे, वैसे तो जानते शंकर जी तो अंतर्यामी सबको जानते, घट घट के वासी हैं हमारे महाकाल जी, लेकिन फिर भी कई बार भक्तों के मुंह से उनका चाहते हैं कि उनका दुख उनकी जुबान से बाहर आ जाए, है ना। आप खुद तो वो विष का पान कर रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा जहर क्या है? किसी की नेगेटिविटी को पीना, किसी के दुख को सुनना। आसान नहीं है ना, तभी तो लोग भाग जाते हैं ना, यार ये मैं इसके बाद बैठूंगा तो मुझे टेंशन ही देगा या टेंशन वाली बातें करेगा। लेकिन उस नेगेटिविटी को जो लोग ले लें वो इस कलयुग में शंकर जी की कृपा वाले लोग हैं, ताकि उनको वो क्षमता दी है शंकर जी ने कि दूसरों के जहर को, नेगेटिव थॉट्स को, दुख को पी लें तो वो भी हलाल विष के जैसा ही है। कोई कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जाती है, लेकिन जो शंकर जी से डायरेक्ट कनेक्ट है तो फिर उनकी नेगेटिविटी को अपने आप ही शंकर जी बैलेंस कर देते हैं। तो नागराज वासुकी ने भगवान शंकर के आगे अपना वो दुख था उसको रखा कि जी प्रभु, नाग जाति का हर जगह हास हो रहा है, लोग हमसे घृणा करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे तो हमारी जाति का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आप ऐसी कोई कृपा कीजिए प्रभु कि आपकी कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, चाहे नाग है, किन्नर है, असुर हैं, देव हैं, देवता हैं, सबके ऊपर बराबर है। तो आप ऐसी कृपा कीजिए, कोई व्यवस्था ऐसी कीजिए, महाराज वरदान ऐसा दीजिए कि नाग जाति के साथ सिर्फ घृणा का ही संबंध ना हो किसी भी जाति का, कि जी नाग है तो ये विशाल है तो उसको मारना ही है। तो जब अपना सारा दुखड़ा कह दिया, भगवान शंकर तो भक्त वत्सल हैं, जब देने पे आ जाएं तो वो ये भी नहीं देखते कि मेरे भक्त का लेंटर टूट रहा है, इतना दे देते हैं। कई बार देने पे धन की हर एक चीज़ कितनी बरसात कर देते हैं कि लेंटर कट जाए, टूट जाए, टेंट फट जाए। कई बार तो कहते हैं कि कई जगह कई स्थान पे बारिश नहीं हो रही थी तो शंकर जी की आराधना करते हैं वर्षा के लिए, तो इतनी वर्षा कर देते हैं कि जो पूजा के लिए टेंट वेंट भी लगाया होता है लोगों ने वो सब उड़ा के बाहर मारते हैं। तो जब देने पे आ जाते हैं तो हमारे शंकर जी नहीं सोचते, ऐसे दानी हमारे शंकर जी कि जब देने पर आ जाएं, हाँ कई बार परीक्षाएं होती हैं तो शंकर जी कई बार आपको उन कठिन परिस्थितियों में आपका साथ भी देंगे, पर किस रूप में आकर देंगे ये आप नहीं जानेंगे। हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में आ जाए, किसी टीचर के रूप में आ जाए, किसी सलाहकार के रूप में आ जाए, तो वो आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो भैया, चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा कम ना हो तो उसको पता लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है या मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, फीलिंग आ जाती है ना, आत्मा बता देती है। तो भगवान शंकर जी भक्त वत्सल हैं, तो जब नागराज वासुकी ने अपनी व्यथा रखी तो फिर शंकर जी ने कृपा स्वरूप कहा कि जाओ आज से मेरी कृपा की वजह से नाग जाति का भी पूजन होगा मेरे साथ। तो शंकर जी ने कहते हैं कि नागराज वासुकी को अपने गले में धारण किया। वो जो गले में है भगवान शंकर के वो नागराज वासुकी हैं,
जो भगवान विष्णु की शेषैया हैं वो अनंत हैं, शेषनाग। तो उसके बाद फिर शंकर जी ने जब गले में धारण कर लिया, अब आपने भी देखा होगा जो वैदिक पूजन करते हैं शंकर जी का, तो उसके साथ में उनके परिवार का पूजन भी होता है। जो वैदिक पूजन की बात करूं मेरे भाइयों, तो उसमें कुबेर पूजन भी होता है, शुक्र जी का पूजन भी होता है, उनका जो परिवार है, नंदी भृंगी, जो जैसे वैदिक जितना जिसको मिले, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। पंच जो गण हैं शिव जी के, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि कौन से हैं वो 5 गण, शायद इस पर भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पता है आपको शिव जी के 5 गण कौन हैं हमको? अभी नहीं बताऊंगा इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ नाग जाति और शंकर जी की कृपा के बारे में बात करें। तो जब शंकर जी ने गले में धारण कर लिया, तो जिसको शंकर जी ने अंगीकार कर लिया, चाहे वो चंद्र हैं चाहे वो नाग हैं, तो फिर हर जगह सर्वत्र नागराज वासुकी का पूजन होने लगा, और नागराज वासुकी के साथ नाग जाति का भी पूजन होने लगा। क्योंकि अब जैसे हम जो शिवित खुद को शैव कहते हैं, जो शंकर जी को पूजने वाले हैं, अगर वो पूरे शंकर जी के भक्त होंगे तो कितना ही बड़ा नाग आकर के उनको लगेगा अटैक करने वाले को, वो कभी उसको मारेंगे नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा विश्वास है, अगर शंकर जी का भक्त है भाव के साथ, तो कभी नाग भी उसको डसता नहीं है, कि शंकर जी की कृपा उसके ऊपर है। अब कोई भाई साहब बीच में से आकर कि मैंने तो जी शंकर जी का टैटू छापा था, मुझे तो नाग ने काट लिया, तो मेरे भाइयों वो एक अलग चीज़ है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, फिर बहुत बड़ा विवाद छिड़ जाएगा। ठीक है, आप भक्ति को आपका मन करता है कि अपने आराध्य का कहीं ना कहीं चिन्ह बनाने का, लेकिन सबसे मेन जगह जो है जहाँ पे टैटू होना चाहिए, जहाँ चित्र होना चाहिए भगवान का, वो आपका हृदय का स्थान है। जब भगवान की फोटो यहाँ पे छपकी, आपके हृदय का कनेक्शन प्रभु के साथ हो गया, तो फिर चाहे बॉडी पे टैटू छापो या ना छापो, कोई महत्वता ही नहीं रखता उस चीज़ के। वो आपके अपने भाव के लिए कि हाँ मैंने अपने अपने आराध्य का कोई चिन्ह बनवाना है। कई जटाएं धारण करते हैं, और शंकर जी की कृपा होती है तो जटाएं हो जाती है, शंकर जी की कृपा नहीं होती तो जटाएं कट जाती हैं, अलग अलग बात है। तो फिर नागों का पूजन। एक और जो वृतांत है वो आपको देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में एक लेखक हुए, उनके द्वारा भी एक पुस्तक आई थी सेम मुखेम करके, तो वो भी हमारे को पढ़ने को मिली। सेम मुखेम में उन्होंने एक, जिसे कहते हैं कि हमारी लोकल एक ट्रेडिशनल टाइप में एक बुक लिखी उन्होंने, तो उनमें उन्होंने पद्मनाग का जिक्र किया हुआ है, जहाँ तक मैं गलत नहीं, कि पद्मनाग ने, सिचुएशन वही थी कि नाग जाति को जो अत्याचार या घृणा टाइप की जाती थी, उससे त्रस्त होकर के पद्मनाग ने, कहते हैं हिमालय कंदरों में जाकर के, या जो भी स्थान उत्तराखंड में बताया जाता है, क्योंकि श्रृंखलाएं हिमालय की भी जुड़ती है ना, उत्तराखंड के माना गांव लाग है, उसके बाद फिर हिमालय लास्ट गांव है ना माना, तो फिर पद्मनाग ने, कहते हैं कि उसी चीज़ों से तृप्त होकर के शंकर जी की आराधना की, और सेम फिर वही नाग जाति को वरदान मिला कि मेरे साथ ही अब से नाग जाति का भी पूजन होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई जीव जंतु अपना जंगल में कहीं अलग रह रहा है, आप वहाँ जा कर के आपके घर में नहीं आया, आपको अटैक नहीं करा, तो कृपा करें महाराज की, मतलब उसको, उस जीव की हत्या अगर वो निर्दोष है तो ना करें, चाहे वो सर्पों की ही बात है। और कई सांप तो ऐसे भी होते हैं कि वो विषैले भी नहीं होते, मतलब उनका विष उतना वैसा हाई नहीं होता कि जैसे किंग कोबरा का कहते हैं कि लगा, और पर वो कहते हैं कि जिसका कर्म होगा पिछले जन्म का, तो उसी को ही सांप काटता है। बिना कर्म के आपका, आप निर्दोष हैं, दोष है, तो वो परमात्मा भी आपको दंड नहीं देता। अगर कोई ये कहते कि मैंने पूरे अपने जीवन में कभी किसका बुरा ना किया और मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटित होगी, तो भाई साहब जो अकाउंट पिछले जन्म में भी खोला हुआ है उसको भी तो सेटल करना है। पिछले जन्म में किसी का कर्जा लिया हो तो यहाँ के देना पड़ता है कई बार। तो तब उन लोगों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, इस जन्म में अच्छे बने हैं, कर्म उनके, संस्कार अच्छे हैं, पर उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो वो हमारा पिछले जन्म का संचित कर्म भी है भाई, उसको भी सेटल करना पड़ता है, तो उनको भोगना पड़ता है। पर उस समय वो लोग टूट जाते हैं कि ये हम तो अच्छा कर रहे थे। जैसे नाग जाति के बारे में कहा जाता था कि नाग सभी बुरे नहीं थे, है ना। कई कई जगह तो अभी भी पूरे हमारे भारतवर्ष में जैसे नाग पंचमी का दिन आता है, काल सर्प दोष निवारण के लिए नागों का पूजन होता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रांत हैं जहाँ पे
कुल देवी देवता के साथ में नाग जी का भी पूजन किया जाता है। और शंकर जी का एक जो अंग मान करके लोग नाग जाति का भी, जो नागराज वासुकी का भी पूजन करते हैं, क्योंकि उनके गले में है ना शंकर जी के। तो ये शंकर जी की कृपा है कि जब देने पे आ जाएंगे तो सोचते नहीं है कि जो मुझसे मांग रहा है कि कल को वो विषैला है या कैसा भी है, जब भक्त बन गया, शरण में आ गया, तो उसका त्याग नहीं करते शंकर जी। ये शंकर जी की कृपा है। और शंकर जी की कृपा को बहुत बड़ी नहीं है आज की, अगर प्रसन्न होने पे आ जाए तो एक बिल्व पत्र, एक लोटा जल, हो जाता है सभी मुश्किलों का हल। जोड़ भी नहीं गए। पर जिन लोगों को बड़ी चीज प्राप्त होनी होती है, उनकी परीक्षाएं, उनकी तपस्याएं बड़ी होती हैं। पहले उनको परिपक्व बनाया जाता है उस हिसाब से कि जो फल आपको मिलने वाला है, जो शक्ति आपको मिलने वाली है, हर एक शक्ति एक जिम्मेदारी के साथ आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो वही बात है। और इसीलिए मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो निर्दोष है जीव जंतु, उसको दंड देने के आप अधिकारी नहीं है उसमें। जब तक वो आप बोलेंगे यार जी नाग तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, डस लेता, तो मैं पहले बात कर चुका, आपके घर में आ गया, आपके बिस्तर में है, लोकेशन क्या है, अब वो 2 किलोमीटर दूर आपके घर से किसी जंगल में है, अपने बिल में रह रहा है, वहाँ जाके के लगेंगे जी जला दो बिल को, जला दो जंगल को, नाग जाती ना रहे, किसी को काटेगा नहीं। और कई बार यही कृत्य चल करके ना पीढ़ियों दर पीढ़ियों सांपों से भी बैर ले लेते हैं लोग। कई बार ऐसे ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि जी नाग आता है, पहले बाप को काटता था, अब बच्चों को काट रहा है, या बचपन से किसी लड़की के पीछे पड़ा उसको काट रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि कहीं पे आप घर बनाते हैं, भूमि बनाते हैं, तो उसका पूजन क्यों करते हैं? डालते हैं ना कई लोग तांबे के लोटे में चांदी के नाग नागिन, फिर उसको ज़मीन के नीचे डालते हैं। उसका कारण है ना मेरे भाई कि कहीं वो स्थान नागों का तो नहीं। और फिर प्रक्रिया है हर एक चीज़ को करने की ना। पर जब भगवान शंकर जी की कृपा हो जाती है तो बड़े से बड़ा भी एक जो काल है, हमारी जो मृत्यु है, वो भी एक बार के लिए ठहर जाती है शंकर जी के ऑर्डर पे। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो श्री महाकाल का। तो वो कालों के भी काल हैं। और जब जैसे शंकर जी ने विषैले नागों को अपने गले में धारण कर रखा है, ऐसे ही शंकर जी कई बार हमारी कुरीतियों को जब हम आराधना करते हैं तो उसको खींच लेते हैं। मैंने बताया ना आज की डेट में नेगेटिव चीज़ें क्या है, लोगों का दुख सुनना, लोगों की नेगेटिव थॉट्स को लेना, वो सबसे बड़ी एक जहर के बराबर ही है कलयुग में। क्योंकि आपका माइंड भी उसमें फिर पजल हो जाएगा, प्रेशर तो पड़ेगा ना भाई। नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट बहुत पावरफुल होती है। उसके बारे में शायद आगे चल के बात करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट का कैसे क्या चर्चा है उसके बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की चर्चा थी सिर्फ कि शंकर जी ने नागों को गले में क्यों धारण किया, और नागराज वासुकी या जो नागों के कुल है उसके बारे में आपका प्रेम मिलेगा। शंकर जी की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, तो उन कंदरों में ज्ञान के उस सागर में गोता लगाया जाएगा, जहाँ से फिर वो जो सच्चा मोती है ज्ञान का, जिसका वेद में प्रमाण है, जिसका हमारे पुराणों में प्रमाण है, उस मोती को ला करके आपके आगे प्रस्तुत करने की हमारी फिर कोशिश हो जाती है कि जानकारी वो दी जाए जिसके बारे में प्रमाण है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेम मुखेम में एक वृतांत किसी लेखक ने लिखा है, नाम मैं यहाँ से डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती हैं कई बार कि पर्सनली हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि कोई बुक आई थी उसके ऊपर वो बात करना, किसी के साथ विवाद करने का, या कल को कोई उठ कर कह दे जी हमारा नाम कैसे ले लिया आपने, या ये हो गया वो हो गया, वो चीज़ नहीं, वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य क्या है, जो कथा है उस मर्म को जाना कि शंकर जी ने नागों को क्यों गले में धारण किया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जो शंकर जी की कृपा वो दूसरों तक भी पहुंचती रहे। जो शिव जी के भक्त हैं, माँ जगदम्बा के भक्त हैं, चाहे ठाकुर जी के भक्त हैं, चाहे किसी के भी भक्त हैं, ओमकार में तीनों देवता जुड़े हुए समान हैं। और एक ही वो मूल वृक्ष है जिसके साथ सब कहानियाँ अलग अलग रूप में जुड़ी हुई हैं। तो मूल एक ही जड़ में जाके प्राप्त होता है। ठाकुर जी ने बोला है ना, किसी भी रूप में पूजा करो तो वहीं एक ही जगह जाके आके मिलता है, वो जो निराकार परमात्मा है।
तो ये था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो चाहे डिसलाइक करें, पर कमेंट बॉक्स में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। मर्यादा में रह करके काम करने का उत्तरदायित्व भी हमारा है, क्योंकि कमेंट्स को बच्चे भी पढ़ते हैं, महिलाएं भी पढ़ती हैं, माताएं भी पढ़ती हैं, बहनें भी पढ़ती हैं। तो वीडियो नहीं अच्छा लगा होगा कोई बात नहीं, डिलीट मार देना, डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप शब्दों का प्रयोग, कई बार मैं देख रहा हूँ कि वीडियो आध्यात्मिक को चल रहा है, उसमें नीचे लोग गालियाँ ये वो, वैसा कार्य ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे पहले ही बहुत गंद मचा हुआ है। तो थोड़ा साफ सुथरा अध्यात्म वाली चीज़ लाने की हमारी छोटी सी कोशिश है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान आपको इस बारे में हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा ऐसे ही आपके ऊपर और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।